तो आज का होने वाला है 15 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल, तो देखिए सोनाली मिश्रा को, हाल ही में सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय टेलीसमैन सेबर 2025 में सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ है? तो देखिए हाल ही में भारत देश पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय टेलीसमैन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने किस वर्ष तक $1 अरब के हल्दी निर्यात का लक्ष्य बना रखा है? तो देखिए भारत ने 2030 तक है ना $1 अरब के हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखा है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में खालिस्तान पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? तो हाल ही में भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस तारीख को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 12 जुलाई को विश्व पेपर दिवस मनाया गया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग के गठन की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग के गठन की घोषणा की है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय रेलवे और DFCRIL-AI ने किस तकनीक को ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाया है? देखिए हाल ही में भारतीय रेलवे और DFCRIL-AI ने मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली तकनीक को ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो वर्तमान में भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता है 227 गीगावाट है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं? तो देखिए जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। तो अगला देखते हैं। अगला देखने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ये करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के ऊपर है। तो देखते हैं अगला, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कहाँ पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो निम्नलिखित में कहाँ पहला वैश्विक पांडुलिपि? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सॉरी। तो हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 310 हेक्टेयर वन भूमि हटाने को मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में है ना नामदफा टाइगर रिजर्व
के मुख्य क्षेत्र राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 310 हेक्टेयर वन भूमि हटाने की मंजूरी दी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो देखिए, हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन है केरल पुलिस स्टेशन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 16 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों के अंतरिक्ष प्रवास के बाद किस तट पर वापसी की है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों के बाद अंतरिक्ष प्रवास के बाद कैलिफोर्निया तट पर वापसी की है। प्रश्न नंबर 2 है, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो देखिए, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार NSA के किस संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो देखिए, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार NSA ने 5वें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में कौन सा शहर 44वें स्थान से सुधार करके तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में लखनऊ शहर 44वें स्थान से सुधार करके तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किसके द्वारा प्रो असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रो असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने सऊदी फर्म मादेन कंपनी के साथ कितने वर्ष के लिए DAP उर्वरक के लिए समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत ने सऊदी फर्म मादेन कंपनी के साथ 5 वर्ष के लिए DAP उर्वरक के लिए समझौता किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जाएगा? तो देखिए, क्या है, हरियाणा राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री मोहम्मद बुहारी का निधन हो गया है? तो देखिए, हाल ही में नाइजीरिया देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री मोहम्मद बुहारी का निधन हो गया है। दोस्तों, इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में कहाँ शल्य तंत्र पर आधारित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन शल्यकॉन 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में शल्य तंत्र पर आधारित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन शल्यकॉन 2025 का उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में खालिस्तान कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित
डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड SECL कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा जन सुरक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया। तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा जन सुरक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 18 से 20 जुलाई 2025 तक खालिस्तान युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य ने प्रौद्योगिकी संचालित अभियान के माध्यम से 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की है? तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य